तेरा स्यापा पै गया, आयो सुखुआ तेरा स्यापा पै गया। सुखू चाचा मन्ना नहीं, सुखू चाचा मन्ना नहीं, सुखू चाचा मन्ना नहीं, हायो सुखुआ तेरा स्यापा पै गया, 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 हायो सुखुआ। भारत माता की ये सुक्कू नुक्कू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अदला बदली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सुक्कू सरकार एक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्त करके जो है लोगों के हित में, जनहित में जो है वो अपने नेताओं से बिगाड़नी नहीं चाहिए। सरकार के अंदर रह करके इनको लोगों के काम कराने होंगे। दिक्कत आती है, नुकसान नाचन क्षेत्र के लोगों का होता है, पीछे भी हुआ है, आज भी फिर होने के कगार पर है। इस बात का विधायक को ध्यान देना चाहिए। आप बोल रहे हैं कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, इसका असर क्या नाचन में भी दिखा? नाचन की जो बात है ये अलग बात है कि यहाँ पर स्थिति जो है आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बीजेपी वाले हराने में ये कमी रही है कुछ हमारे बीच में कि हम तालमेल में थोड़ी कमी रही होगी। लेकिन ये बोले कि बीजेपी वाले ने कांग्रेस को हराया, ना उन्हें वो हरा सकते ना हराने की उनके अंदर क्षमता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हम भी राजनीति में रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसे छोटे मोटे काम करते रहे हैं पार्टी का, लेकिन ये हमको पूरा पता है कि यहाँ पर जितना कर भी है ऐसे व्यक्तिगत तौर पे हम किसी को ना खरा बुरा बोलते, चाहे हमारे नजदीक के नेता रहे हैं चाहे दूर के रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे आक्षेप हमने कभी नहीं किया, ना आगे भी करेंगे नहीं। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री बने हैं सुक्खू जी, तो इनके खिलाफ एक तुरंत इतने बड़ी अभद्र भाषा से आज ये लोग जो है ये आगे आए हैं, तो इसमें जन का भी कल्याण नहीं है, जन का हित इसमें नहीं है। ऐसी अभद्र भाषा नहीं करनी चाहिए। संस्थान खोल दिए जिसका जो है वो कोई बजट का जो है वो प्रावधान नहीं किया। अगर उस बजट को आज देखें तो 3000 करोड़ रुपए का बजट जो है उन संस्थानों के लिए जो है वो चाहिए था, परंतु जयराम सरकार ने जो है वो आनंद फानन में जो है वो जब इलेक्शन आए तब जो सारे संस्थान खोल दिए। आज सरकार बने को अभी तो सरकार में जो है वो हमारा मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, अभी विधायकों की शपथ नहीं हुई, और ये जो बीजेपी के लोग हैं इतने हताश हो गए हैं, अपने हार को देख के इतने हताश हो गए हैं कि अभी जो है जगह जगह पे जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिना बजट के आज हमारे विधायक माननीय विनोद जी जो पिछले 2 दिन पहले जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और 3 बार का जीता हुआ विधायक ऐसी बच्चों की तरह हरकत कर रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। मुख्यमंत्री हमारे माननीय सुखविंदर सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके लिए जो है वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो हमारे यहाँ के विधायक कर रहे थे। विधायक 3 बार जो है वो नाचन में जो है वो विनोद जी जीते हैं। आप ये बताएं कि पिछले जो ये 5 साल में, पहले तो ये बोलते थे कि जी हमारी सरकार नहीं है, तो राजा साहब ने जो है वो हमारा काम नहीं किया। हालांकि ये झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद भी राजा साहब ने इनके सबसे ज्यादा काम किया। अब तो डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार में जो है इन्होंने 5 साल में कौन सा ऐसा कार्य किया, कौन सा ऐसा नाचन विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया जो आज ये हमारी सरकार को बोल रहे हैं कि जी इन्होंने हमारे सारे कार्य जो है वो बिना बजट के जो खोले हैं। अगर आपने यहाँ गोहर के हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाना है तो हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ेगा, क्योंकि रिव्यू इसको जो है वो रिव्यू किया है। पहले तो सबसे पहले जो है वो किसी भी चीज की फाउंडेशन जो है वो रखना पड़ती है। आपने एक 100 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया, आपने कितने डॉक्टर यहाँ पे लाए?
आज अगर आप लास्ट मोमेंट पे जो है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल कर रहे हैं, आज से 4.5 साल पहले आप क्या करते रहे? क्यों हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे? क्यों हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था? पहले तो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पहले उनकी भर्ती होती है, उसके बाद पहले यहाँ पे बोल रहे हैं सीएससी जो है धनोटू की सीएससी, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो धनोटू पे बनाना चाहिए था। धनोटू पे पहले जो है वो 2 डॉक्टर्स वहां पे बैठते थे, नर्सिस बैठती थी, उसका दर्जा कम करके जो है वहां पे एक ही डॉक्टर रहा और नर्सिस की जो है वो पोस्ट ही खत्म कर दी। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जो वहां पे जो है उनको उस का दर्जा बढ़ाना चाहिए था, ना कि घटाना चाहिए था। अब जब लास्ट मोमेंट पे, अब जब यहाँ पे इलेक्शन आए तो इलेक्शन के टाइम में जो है वो अब सारी जगह पे इन्होंने जो है वो बिना बजट के घोषणा कर दी। और मुख्यमंत्री का बोलना था, जयराम जी का, कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनको जो है वो 3-4 सालों में पूरा कर देंगे, अगर नहीं आई तो कांग्रेस पार्टी जो है वो देखती रहे, वो उनके हमने सिर पे मर देना है। तो ये जो सारी इतनी बचकाना हरकत हमारा विधायक जो 3 बार का जीता हुआ विधायक है, ऐसा नारा, ऐसा उछल कूद जो वो कर रहा है, वो उनको शोभा नहीं देती है। ये बहुत गलत बात है जो उन्होंने किया है। यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य होंगे, डेवलपमेंट के कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी और बताएंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है। इन्होंने 3 बार का विधायक है, ये बताएं कि 15 साल में इन्होंने क्या किया, कौन सी डेवलपमेंट की नाचन विधानसभा क्षेत्र में जो ये आज जो है वो इतना उछल रहे हैं। दूसरी बात, इनका मैं एक बयान सुन रहा था कि जी हमारे अफसरों को, जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं, उनको बोल रहे हैं कि जी हम कुंडी लगा के जो है वो उनको वहां पे जो है उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो बंद करेंगे। आप 3 बार के विधायक होने के बावजूद आप अफसरों को, आप कर्मचारियों को जो है वो ऐसा धमका रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका हम बड़ा कड़ी निंदा करते हैं कि जी एक विधायक जो है वो अफसरों को ऐसा डरा धमका रहा है। आज वो बोलता है कि जी हमने बादशाह कॉलेज में जो है वो हमने ये सीखा है। मुझे नहीं पता कि बादशाह कॉलेज में उन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या किया है। वो जहां वो +2 भी उन्होंने की, वो जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने वो स्कूल खोला। अगर ये कॉलेज भी गया है तो कॉलेज, जिस कॉलेज में ये पढ़ा, जिस कॉलेज में ये बोलते हैं कि जी हमने इस कॉलेज में जो है वो सीखा है अफसरों को बंद करना और कुंडी लगा के जो है उनको अंदर बोरिया बिस्तरा बंद करना सीखा है, वो कॉलेज भी राजा वीरभद्र सिंह ने खोला है। इनकी एक उपलब्धि बताएं, हमारे माननीय विनोद जी एक उपलब्धि बताएं कि हमने ये किया। इन्होंने किया सिर्फ रेत बेचने का काम और ठेकेदारों को जो है उनको जो है भ्रष्टाचार करने का काम जो है इन्होंने किया। बाकी कोई भी इन्होंने अगर प्रगति की है कहीं पे भी, तो डेवलपमेंट की है, तो वो बताए कि जी हमने ये डेवलपमेंट की। अगर मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं अगर MLSM कॉलेज में पढ़ा, मैंने BSc की, तो मैं वहां पे पढ़ा, वहां पे NSOI का काम किया। हमने ऐसा नहीं सीखा कि जी अफसरों को या किसी आदमियों को जो है वो बंद करें और कमरे में जो है उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो बंद करके जो है उनको भगाएंगे। ये बहुत निंदनीय बात है, इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत निंदनीय बात है। सरकार, हमारी सरकारें भी रही, हम अपोजिशन में भी रहे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया हो। कभी भी ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग जो है ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी के जो है प्रतिनिधि जो विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, कभी भी ऐसा जो कार्य नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये बोल रहे थे कि जी हमने जो है वो ITI का जो है वो खत्म कर दी है। आपको जब हटगढ़ में जो है वो कई सालों से एक हटगढ़ के लोगों की, वहां के इर्द गिर्द के सभी लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, और कॉलेज के बदले आप जो है कॉलेज नहीं दे पाए, तो आनन फानन में जो है वो लास्ट मोमेंट में ITI आपने कर दी। ITI में कितना स्टाफ आपने किया, ITI कैसे खुलती है, इनको तो अभी यही आइडिया नहीं है
कि अभी तक जो है उन्होंने किसी का इंस्पेक्शन नहीं करवाया। अगर आईटीआई खुली होती तो सबसे पहले जो है वो एनसीवीटी का इंस्पेक्शन होना था, आपका सामान आना था, आपकी आईटीआई की लैब्स बननी थी, आपका 3 फेज का कनेक्शन लगना था। बहुत ऐसी जो है वो आईटीआई की बहुत फॉर्मेलिटी है। अगर आईटीआई खुली है तो हमारी सरकार ने जो है चिटियोट में आईटीआई खुली, इतना बड़ा भवन बना और इतने ट्रेड जो है वो आईटीआई के चल रहे हैं, तो इनको जो है वो हा हुल्ला करने से जो है वही काम आता है, इनको जो है वो प्रगति का कोई भी काम नहीं आता। नरेश चौहान जी, हिमाचल में शीर्ष नेतृत्व को लेकर आप क्या कहेंगे, किसके हाथ में रहेगा? शीर्ष नेतृत्व तो अगर मैंने इलेक्शन लड़ा है तो सब लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये मेरे साथ बैठे हैं, तो मैंने अगर इलेक्शन लड़ा 24,000 से ज्यादा वोट अगर मैंने लिए हैं तो सभी लोगों का जो कार्य है, सब लोग जो है वो मुझे चाहते हैं कि आपके पास जो है वो नेतृत्व रहे। नरेश चौहान जी, 5 साल तक अब आपकी सरकार राज करेगी हिमाचल प्रदेश में, तो नाचन में आपकी तरफ से क्या एजेंडा रहेगा कि आप नाचन को किस तरह से विकसित करेंगे? नाचन में बहुत ऐसे कार्य हैं जो करवाने के कार्य हैं। नाचन क्षेत्र में जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, हटगढ़ में कॉलेज की डिमांड है। आपके अपर के जितना भी एरिया हमारा जो 14 पंचायतें, बल्कि 14 पंचायतें हैं, वहां पे इरिगेशन की जो है बहुत बड़ी डिमांड है, जिसको हम करवाने के लिए, अभी हम करवाने के लिए जो है उन सारी चीजों को प्रयासरत हैं। और भी लोगों की बहुत ऐसी डिमांड्स हैं, हर स्वास्थ्य की डिमांड्स हैं। कहीं पे भी जो है वो डॉक्टर्स, अगर आप देखेंगे सीएससी देखेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखेंगे, तो डॉक्टर्स कहीं पे भी डॉक्टर्स नहीं है। अगर डॉक्टर्स हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इनके पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है जहां पे जो है वो एक जगह पे कहीं हमारे लोग जाएं और वहां पे डॉक्टर्स भी मिले, स्टाफ भी मिले, एक्सरे वाला भी मिले, लैब वाला भी मिले, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो हम सारी जगह पे जो है, जहां स्टाफ की कमी है, जहां हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी है, जहां स्कूलों में स्टाफ की कमी है, हम सारी चीजें इसको करवाएंगे। और डेवलपमेंट आपको हमारे